रात के ठीक 12 बज चुके थे। अचानक फोन बजा। रीना की नींद टूटी। अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोश रही। फिर एक भारी आवाज। रीना, मैं पड़ोस की सस से बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ अब नहीं रही। रीना के हाथ कब गए। फोन लगभग गिर ही गया। क्या? कैसे? पता नहीं बेटा। आज शाम को वो घर के अंदर अकेले ही थी। उसके आगे रीना कुछ सुन नहीं पाई। कमरे में सिर्फ उसकी सांसें की आवाज थी, तेज बिखरी हुई। दीवारों पर सिलन, दरवाजा की सरमाहट और हवा में अजीब सी सड़ी हुई गंध। माँ का अंतिम संस्कार जल्द कर दिया गया। शाम होते होते सब लोग चले गए। घर में सिर्फ रीना और अमित बसे। रात उतरते ही घर और भी ज्यादा भारी लगने लगा, जैसे दीवारें सुन रही हो। रात के करीब 2 बजे रीना की नींद अचानक टूट गई। किसी की चिल्लाने की आवाज। वो उठकर बैठ गई। अमित सो रहा था। आवाज माँ के कमरे से लगातार आ रही थी। वही कमरा जहां जाने से रीना हमेशा डरती थी। फिर किसी के रोने की धीमी आवाज। रीना का दिल जोर से धड़कने लगा। माँ। उसके मुंह से अपने आप निकल गया। रोना अचानक रुक गया। एक फुसफुसाती आवाज है। तू आखिर लौट ही आया। रीना के पैरों के तले जमीन खिसक गई। दरवाजा अपने आप शोर मारते हुए खुल गया। अंदर एक औरत जमीन पर बैठी थी, पीठ रीमा की तरफ, सफेद बाल, सूखा हुआ सिर। माँ। वो औरत पलटी। वो ही चेहरा, लेकिन आंखें खाली थी, जैसे उसमें कुछ था ही नहीं। तू मुझे सर कर गई थी, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। रीना सीखना चाहती थी, लेकिन अब बस गले में ही अटक गई। तभी उसे पीछे से
किसी के हंसी सुनाई दी। एक दूसरी पर से काली तेरी मुस्कान वाली माँ के पीछे खड़ी थी। ये तो सिर्फ मेरा चेहरा था। माँ की आवाज घुसी। असल में मैं कभी अकेली था ही नहीं। रीना की आंख खुली। वो अपने बिस्तर पर थी और अमित उसे हिला रहा था। डरा बना सपना देखा क्या? रीना कांप रही थी। हमें अभी यहाँ से जाना होगा। और वो दोनों वहां से जाने लगा। रीना जाते जाते आखिरी बार घर की तरफ देखा। टूटी खिड़की में माँ खड़ी थी। इस बार वो डरा बनी नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत थकी हुई, जैसे कहना चाहता हो, मुझे बसा नहीं पाई, अब खुद को बसा लो। और उसके पीछे वो ही काले पर से मुस्कुरा रहा था। गाड़ी गांव से बाहर निकल के